नमस्कार दोस्तों, मैं नानूलाल प्रजापति बाल संरक्षण और बाल शोषण से संबंधित आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करना चाहूँगा बाल संरक्षण क्या है और बाल संरक्षण में बाधाएं किन किन वजह से आती है और क्या ऐसे तत्व हैं जो बाल संरक्षण में बाधाएं पहुंचाते हैं, यानी कि शोषण क्या है, बाल शोषण किस किस तरह से होता है, ये आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाल संरक्षण क्या है, यानी कि एक बच्चा कब सुरक्षित और संरक्षित महसूस करता है। बच्चे को लैंगिक, शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक शोषण, हिंसा, बाल श्रम अथवा उपेक्षा के जाने एवं अनजाने जोखिम से बचाना ही बाल संरक्षण है। यानी कि बाल संरक्षण तब सुनिश्चित होता है जब कोई भी बच्चा किसी भी तरह के शोषण से शिकार ना हो, यानी कि वो शोषण चाहे लैंगिक हो, भावनात्मक हो या शारीरिक हो, इस तरह के किसी भी शोषण से अगर बच्चे को बचाया जाए तो वो बाल संरक्षण के अंतर्गत आता है। बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, किसी भी बच्चे को बाल श्रम में ना धकेला जाए, किसी भी तरह से बच्चा उपेक्षित महसूस ना करे। अगर ये सारी चीजें हम सुनिश्चित करते हैं तो बाल संरक्षण को सुनिश्चित हम करते हैं। बाल संरक्षण के साथ साथ हमें बाल शोषण को भी समझना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम बाल संरक्षण के मुद्दे पे अपनी सही समझ बना पाएंगे। कोई भी बच्चा शोषित महसूस कर सकता है, उपेक्षित महसूस कर सकता है जब उसके माता पिता, देखभाल करता अथवा उसके जो अभिभावक हैं उस बच्चे की समुचित देखभाल नहीं कर रहे हों, उस बच्चे की समुचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रहे हों, तो वो बच्चा अपने आप को शोषित या उपेक्षित महसूस कर सकता है। शोषण किसी भी तरह का हो सकता है, शोषण शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है और लैंगिक भी हो सकता है। इन सारे अलग अलग तरह के शोषण को हम आगे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि ये शोषण किस किस तरह से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक शोषण की। शारीरिक शोषण जब भी घटित होता है तो बच्चे के शरीर पर कोई न कोई निशान या चिन्ह जरूर अंकित होता है। वो चिन्ह चोट का हो सकता है, चुभने का हो सकता है, जलने का हो सकता है या मारने का निशान या चिन्ह हो सकता है। ये अगर किसी भी तरह के चिन्ह दिखते हैं किसी भी बच्चे के शरीर पर तो इसका मतलब उस बच्चे के साथ शारीरिक शोषण हुआ है, वो बच्चा शारीरिक शोषण का शिकार हुआ है, ये हम पहचान कर सकते हैं। दूसरा है लैंगिक शोषण। लैंगिक शोषण का कई बार सीधा सीधा पता नहीं चलता है, बच्चे के बताने के बाद में या बच्चे की स्थिति को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी उदासीनता को देखते हुए या उसके व्यवहार में जो बदलाव आए हैं उसको देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे के साथ में लैंगिक शोषण हुआ है या यौन शोषण का शिकार बच्चा हुआ है। लैंगिक शोषण के अंतर्गत ऐसे अवांछनीय कृत्य शामिल किए गए हैं जो समाज में आमतौर पे व्यावहारिक रूप से मान्य नहीं है, जैसे बच्चे के यौन अंगों अथवा गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ करना, बच्चे के साथ संभोग करना या उसके साथ बलात्कार करना। संभोग चाहे सहमति से हो या असहमति से हो, ये अपराध की श्रेणी में ही पॉक्सो कानून के अंतर्गत माना गया है, जिसकी हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे नए वीडियो के माध्यम से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉक्सो कानून के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बच्चे के साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से की गई अश्लीलता एवं यौन हिंसा भी लैंगिक शोषण के अंतर्गत ही आती है। अश्लीलता में बच्चे को किसी भी तरह का चित्र दिखाना जो अश्लील हो, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से दिखाए या कोई फोटो दिखा के अश्लीलता करे या ऐसे अश्लील इशारे करें या ऐसी अश्लील बातें करें जिनका अलग अर्थ निकलता हो, द्विअर्थी संवाद बच्चे के साथ अगर किए गए हैं जिनका अश्लील अर्थ निकलता हो। लैंगिक शोषण के आशय से बच्चे के अंगों को छुआ गया हो या उसे किसी भी तरह का इशारा किया गया हो जो लैंगिक आशय को प्रकट करता हो, ये भी यौन शोषण के अंतर्गत आता है। तीसरा है भावनात्मक शोषण अथवा मानसिक शोषण, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं बालक को ऐसा महसूस कराना कि वो उपेक्षित हो जाए या वो उसको ये समझ में आए कि वो अनचाहा है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई भी मतलब नहीं है इस दुनिया में आने का। इस तरह से अगर वो बच्चा महसूस करता है तो एक तरह से ये मानसिक शोषण ही कहलाता है। या बच्चा हमेशा डर के अंदर जीता है या उसको भय रहता है हमेशा, तो ये भी एक तरह से मानसिक शोषण का शिकार ही हम कहेंगे बच्चे को। या हमेशा उसको दंड दिया जाए
कुछ भी अगर वो बच्चा गलत करता है या कोई ऐसी असामान्य चीज़ें करता है जिसके लिए हमेशा उसको दंड दिया जाए, उसको शोषित किया जाए, तब भी बच्चा मानसिक रूप से शोषित अनुभव कर सकता है या करता है। अब हम बात करते हैं उपेक्षा की। एक बच्चा कब अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है? उस बच्चे के बचपन से संबंधित जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर वो नहीं मिलती है, चाहे वो भोजन हो या आवास व्यवस्था हो या उसकी उचित देखभाल व्यवस्था हो, पोषण व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, अगर किसी बच्चे को नहीं मिलती है, बच्चे को प्यार नहीं मिलता है, बच्चे को उसके अधिकार नहीं मिलते हैं, तो एक तरह से वो बच्चा उपेक्षित बच्चे की श्रेणी में आता है और वो बच्चा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर सकता है। किसी बालक को अनसुना करना या अनदेखा करना भी उपेक्षा ही है। अगर बच्चा कुछ विचार प्रकट करना चाह रहा है और हम उसे अनसुना करते हैं या अनदेखा करते हैं, उसकी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं, तब भी एक बच्चा उपेक्षित महसूस कर सकता है। हर एक बच्चा सुरक्षित महसूस कर सके, उसे लगे कि उसके बचपन का संरक्षण किया जा रहा है, उसकी उचित देखभाल की जा रही है, तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है बाल स्नेही वातावरण यानी कि चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। बाल स्नेही वातावरण यानी कि चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण एक ऐसा वातावरण जिसमें हर एक बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, बिना किसी भेदभाव के अपना आदर और सम्मान महसूस करे। किसी भी आधार पर कोई भी बच्चा भेदभाव महसूस ना करे, चाहे वो भेदभाव जाति और धर्म के आधार पे हो, चाहे लिंग के आधार पे हो, राष्ट्रीयता के आधार पे हो, जन्म के स्तर के आधार पे हो, वर्ग के आधार पे हो, विकलांगता के आधार पे हो, किसी भी तरह से कोई भी बच्चा भेदभाव महसूस नहीं करे, ना ही राजनीतिक आधार पे, ना ही वैचारिक आधार पे, ना ही कल्चर और संस्कृति के आधार पे। हर तरह से बच्चा सम्मान और आदर महसूस करे, यही बाल स्नेही वातावरण है, चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण है। तो आइए दोस्तों, बाल संरक्षण और बाल अधिकार के मेरे इस अभियान में साथ दीजिए और हर बच्चे को बाल स्नेही वातावरण मिल सके, उसमें आप सभी की भी भूमिका सुनिश्चित करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करके शेयर करिए। और मेरा आप सभी से पुनः निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। बहुत जल्दी फिर मिलते हैं नए वीडियो के माध्यम से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।